मानसी से जय मसीह। जय मस जय मस। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। और जैसा कि आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं चर्च, और चर्च में जो सीखेंगे वो बात आपको भी दिखाएंगे, यानी शेयर करेंगे वीडियो के ज़रिए। और जैसा कि आप लोगों को मैंने कल पहले वीडियो में बताया था कि जो पाकिस्तान चर्च है उनके लिए कुर्सियाँ नहीं हैं, वो सब चीज़ के लिए और कलर वलर करना है उनको एक अच्छा चर्च, ताकि वो ज़मीन में ना बैठना पड़े, उन्हें एक ऊपर बैठना पड़े, अच्छे से मतलब बैठ सके और प्रभु की सेवा कर सकें। तो उसके लिए डोनेशन उठे हैं और उसमें मैं कुछ पैसे ऐड करूँगा और आज भी उठाऊँगा। जैसे कि हम लोग का बाइबल जो कॉलेज है, हाँ जय मस जय मस, हाँ जय मस जय मस, फिर से करो जय मस जय मस। टोक से कुकुर कुकुर डॉग 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 काटेगा डॉग। तो अभी हम लोग जो है कि अभी मैं जो बाइबल कॉलेज है वहाँ का जो पास्टर है वो लोग अपने अपने जो चर्च है वहाँ से उठाएंगे और उठा के कुछ जो डोनेशंस है वो डोनेट करेंगे पाकिस्तानी चर्च को, मुझे देंगे एक्चुअली। और मैं आमिया सर के साथ अगर हो सके तो मैं उन्हें पूछूंगा, अगर आमिया सर चले तो अच्छा है मेरे साथ, और वो डोनेशंस हम भिजवा देंगे पाकिस्तान। और अभी फ़िलहाल चर्च चलते हैं। ओके मानसी, जय मसीह जय मस, ये जय मस मानसी जय मस, ये जय मस ये देखो, जय मस करो जय मस करो, हाँ जय मस। ओके तो चलते हैं चर्च। आज भी ट्रेन आ रहा है, देखो मानसी ट्रेन ट्रेन ये मानसी ट्रेन। बाय बाय बंदो, बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय 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 ट्रेन, बाय ट्रेन, बाय करो, बाय ट्रेन। चूचू ट्रेन। तो हमारा क्लास जो बाइबल सर ने आज जो वचन दिया बहुत अच्छा सिखाया, टीचिंग आज जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आमिया सर को कि थोड़ा सा आप लोगों को भी सेम चीज़ थोड़ा सिखाएं। ओके, सबको जय मसीह। आज हमारे संडे सर्विस ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद अभी मैं उसको जस्ट समराइज करके आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। जो आज हमारा प्रचार था उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1 से लेके 5 वचन तक। तो हम लोग उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में देखते हैं कि शैतान ने क्या किया, सांप के रूप में सांप के अंदर पस के क्या किया, हमारा हवा को क्या किया, बहकाया। और परमेश्वर के बारे में बहुत सारा चीज़ जो है उसने परमेश्वर के विरोध करने के लिए हवा के द्वारा वो हवा को बहकाया। तो आज जो हमारा प्रचार का शीर्षक था, जो टॉपिक था, 4 झूठ जो संसार को बर्बाद कर दिया। 4 झूठ जो संसार को बर्बाद कर दिया। अगर हम उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, 4 lies that ruin the whole world। ठीक है, 4 झूठ। हम जब देखते हैं शैतान क्या है, शैतान पूरी व्यवस्था झूठ के ऊपर खड़ा है ना। शैतान झूठ के ऊपर खड़ा है। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 44 देखेंगे, वो झूठ का पिता है बोल के बाइबल बोलता है। तो उसका मकसद हर वक्त क्या है कि उसका तरीका और मकसद हर वक्त झूठ का सहारा लेना और झूठ के ऊपर स्थापित है। तो जो 4 झूठ हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं हम, जो 4 झूठ, पहला झूठ क्या है, पहला झूठ हम लोग क्या देखते हैं, जो हवा के समय भी परमेश्वर के वचन को तोड़ने के लिए शैतान जो तकनीक अपनाया था अभी भी वो चालू है। और हम देखते हैं जो 4 झूठ, पहला झूठ उसमें एक उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 1 में शैतान हवा को ये सिखाना चाहता था कि परमेश्वर अच्छा नहीं है। ठीक है, ये पहला झूठ है, परमेश्वर अच्छा नहीं है बोल के वो सिखाना चाहता है। शैतान हर वक्त कोशिश कर रहा है कि हवा परमेश्वर के बारे में क्या है, एक नेगेटिव सोच रखे। ठीक है, वो हर वक्त चाहता था। और वह चाहता है कि हवा
सोचे कि परमेश्वर ने उससे अच्छाई से रोक रहा है। जब परमेश्वर ने बोला तू सब कुछ खा सकता है, शैतान क्या बोल रहा है, तू सब कुछ नहीं खा सकता है। ठीक है, तो कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन इतना ये है, उसका मतलब तुमको अच्छा काम से रोक रहा है, परमेश्वर अच्छा नहीं है। लेकिन परमेश्वर हर वक्त अच्छा है। शैतान चाहता है कि हम सोचे कि परमेश्वर एक के बदला लेने वाला, हमको अच्छाई से रोकने वाला परमेश्वर है, ऐसा कभी कभी हमको लगता है। लेकिन शैतान ने हवा से कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि वह बगीचे के हर पेड़ और फल नहीं खा सकते। लेकिन 2:16 में हम देखेंगे परमेश्वर ने क्या बोला, तुम लोग बगीचा का सब फल खा सकते हो। तो शैतान का जो तरीका है शुरू से वो अभी भी चालू है, और वो ये हमारे मन में एक नेगेटिव सोच डालना चाहता है कि परमेश्वर अच्छा नहीं है बोल के तुम विश्वास करो। ये मेरा पहला पॉइंट था। यदि शैतान आपको परमेश्वर के बारे में नकारात्मक सोचने पर मजबूर करता है तो वो आपको ऑलरेडी पकड़ लिया है। ठीक है, मतलब आपके मन में शैतान का जो विचार है ऑलरेडी आ गया है। अगर आप परमेश्वर के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, वो हर वक्त हमारा भलाई चाहता है। लेकिन परमेश्वर शैतान क्या करता है कि लोगों के मन में, जैसे हवा के मन में ऐसा चीज डाल दिया ताकि हमको मजबूर कर देता है कि परमेश्वर अच्छा नहीं है बोल के हम उसको सोचे। ये पहला झूठ है जो संसार को नाश किया। दूसरा झूठ जो है हम आज पढ़े, कि गॉड इज नॉट ट्रूथफुल, गॉड इज नॉट गुड, और दूसरा चीज गॉड इज नॉट ट्रूथफुल, परमेश्वर क्या है, सत्यवादी नहीं है बोल के बोला। शैतान ने एक संदेह बोआ। अगर 3 अध्याय का 1 में देखेंगे तो शैतान क्या किया, एक के डाउट हमारे मन में डालता है, शक, हाँ, एक शक डालता है, उसको हम लोग शक बोलते हैं। और वो शक क्या होता है, वो शक के द्वारा हम धीरे धीरे परमेश्वर सच्चा परमेश्वर नहीं है बोल के हम इनकार कर देते हैं। ठीक है, हम डाउट से क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। ठीक है, पहले तो डाउट आता है, उसके बाद परमेश्वर को हम डिनाई कर देते हैं, इनकार करते हैं। ठीक है, अगर हम 4 वचन में देखेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय का 4 में, पद 4 में क्या किया, उसने पहले तो 1 पद में डाउट डाला, लेकिन 4 पद में वो क्या बोल रहा है, तू श्योरली यू विल नॉट डाई, तू नहीं मरेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था, अगर तू फल खाएगा तो निश्चय ही मरेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, शैतान हवा के मन में पहले तो क्या बोला, परमेश्वर अच्छा नहीं है बोल के डाउट डाला, संदेह डाला। अभी क्या कर रहा है, तू ये विश्वास कर कि परमेश्वर सच्चा भी नहीं है। ठीक है, ये दूसरा जो झूठ है वो क्या करता है, संसार को नष्ट करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो पहला कदम हवा को परमेश्वर के बारे में एक नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच प्रेरित करता है। उसका दूसरा कदम क्या है, आसान है। हवा जब नेगेटिव सोच सोचता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हम परमेश्वर के बारे में जब नेगेटिव सोचते हैं, हमारे मन में परमेश्वर के बारे में संदेह भी आता है। तो संसार में बहुत सारा ऐसे ग्रुप के लोग हैं जो परमेश्वर सच नहीं है बोल के अलग अलग ग्रुप के लोग विश्वास करते हैं। उसमें से एक ग्रुप क्या है, पहले रिलेटिविज्म बोल के एक ग्रुप है, रिलेटिविज्म बोलते हैं उसको। रिलेटिविज्म अगर हिंदी में बोलेंगे सापेक्षवाद। वो लोग क्या सोचते हैं, सत्य बोल के कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, वो लोग सोचते हैं, उसको रिलेटिविज्म बोलते हैं। सब कुछ असत्य है, कोई सत्य चीज, निश्चित सत्य बोल के कुछ नहीं है। तो इसके द्वारा क्या होता है, हम परमेश्वर सच नहीं है बोल के शैतान ये सब ग्रुप लोगों को, जो लोग इसमें रिलेटिविज्म के ग्रुप में जो लोग हैं, जो लोग इसको विश्वास करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर सच नहीं है। उसके बाद सब्जेक्टिविज्म मतलब क्या है, विषयवाद किसमें है, हमारा भावना और अनुभव के ऊपर आधारित है। यह कहने के बजाय क्या है, हम क्या बोलते हैं, हम बाइबल कहता है नहीं बोलते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी ये बोलते हैं। बहुत सारी क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे लोग देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। नहीं, ये क्या है, आपका फीलिंग से आप परमेश्वर सच है कि नहीं आप निर्णय कर रहे हो। लेकिन हमको ये बोलना चाहिए, बाइबल कहती है। ठीक है, हम अनुभव से भावना से परमेश्वर सच है कि नहीं उसको हम बता नहीं सकते, हम बाइबल के वचन से बता सकते हैं। तो इसके द्वारा, सब्जेक्टिविज्म के द्वारा भी परमेश्वर को झूठ साबित करने में
शैतान लगा है, जैसे उसने हवा को किया था। तीसरा जो चीज़ जो है परमेश्वर को सत्य नहीं है बोल के आजकल लोग ये ग्रुप के लोग हैं रेशनलिज्म, तर्कवाद। मतलब अगर तर्क में सही नहीं है तो परमेश्वर, उस तर्कवाद के लोग क्या विश्वास करते हैं कि अपने बुद्धि से ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीक के लोग क्या सोचते थे, हमारा नॉलेज से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपने नॉलेज से परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को जान सकते हैं। हम परमेश्वर को अपने तराजू में नहीं नाप सकते, हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं रख सकते, हमारे नॉलेज से हम परमेश्वर को ऐसा परमेश्वर है बोल के नहीं जान सकते। हम इसीलिए परमेश्वर को जानते हैं कि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ऐसा है। हमारा रीजन से वी शुड बी रीजनेबल, बट वेयर रीजन कैन नॉट वार फेथ मोस्ट स्वीट। अगर इब्रानियों की किताब हम लोग 1 का 1 देखते हैं, क्या बोलते हैं? अनदेखी वस्तुओं के ऊपर भरोसा करना क्या है? विश्वास है। जब हमारा रीजन रुक जाता है, हमको विश्वास के ऊपर आना पड़ता है। तो इसके द्वारा हम रीजन से क्या होता है, हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर सच है या गलत है। ठीक है, हम जो मानते हैं वह तर्क के विपरीत नहीं है, वह तर्क से परे है, इस पर अविवेकी नहीं है, लेकिन वह बुद्धि से इस पर को नहीं खोज सकते। हम बुद्धि से कभी इस पर को नहीं खोज सकते। ठीक है, बुद्धि काम नहीं देगा इस पर को खोजने के लिए, हमारा विवेक काम देगा इस पर को खोजने के लिए, विवेक। ठीक है, परमेश्वर ने जो विवेक दिया है, कॉन्शियंस, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्शियंस से हम परमेश्वर को जानते हैं वचन के द्वारा, हमारा बुद्धि से हम नहीं जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिक। अगर व्यवहारिक जीवन में आपको परमेश्वर महसूस नहीं होता है तो परमेश्वर सच नहीं है। अगर आपके घर में कोई बीमार है और मर जाता है तो हम परमेश्वर को कभी कभी दोष लगाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको लगा कि परमेश्वर नहीं है, इसीलिए आपके लोगों को, आपके आदमी, आपके रिश्तेदार मर गया। समझ गए? तो हम व्यवहारिक जीवन में क्या करते हैं? परमेश्वर को क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे भाई को तो क्यों मार दिया, मेरे बहन को तो क्यों मार दिया, मेरे पापा को क्यों मर गया इतना कम उम्र में। हम प्रैक्टिकली परमेश्वर को तोलते हैं, और इसके द्वारा शैतान क्या करता है? हमारे मन में काम करवाता है, जैसे हवा को काम किया, हवा के जीवन में काम किया, और ये विश्वास करवाना, दिलाना चाहता है कि परमेश्वर सत्य नहीं है। ठीक है, और है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म के लोग क्या मानते हैं? सत्य नाम का कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म। और वो लोग बोलते हैं सत्य ही नहीं है, सब कुछ झूठ है। अगर वो सच है तो हम भी सच हैं, सब कुछ सच है, नहीं तो सब कुछ झूठ है। समझ गए? तो ये 4 चीज जो है क्या है? ये 4 चीज संसार को, 4 चीज में से 2 चीज आज बताया, अगले हफ्ता हम 2 चीज पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चीज क्या है जो संसार को नष्ट करता है? परमेश्वर अच्छा नहीं है। दूसरा चीज जो संसार को नष्ट करता है, परमेश्वर सच्चा नहीं है। तो हम विश्वासी होने के नाते जानना चाहिए परमेश्वर हर वक्त सच्चा है और हर वक्त सत्य है। परमेश्वर को छोड़ के कोई अच्छा आदमी नहीं है। बाइबल में बोलता है नो नॉट वन, कोई भी सच नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। ठीक है, बाइबल में बोलता है, यीशु मसीह खुद बोला परमेश्वर केवल अच्छा है और कोई अच्छा नहीं है, परमेश्वर ही केवल सत्य है, जीवन सत्य मार्ग में ही हूँ, परमेश्वर ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। लेकिन शैतान शुरू से पहले स्त्री को भी उसने जड़ा परमेश्वर का काम को रोकने के लिए और परमेश्वर के विरुद्ध विपरीत गवाही देने के लिए, और आज भी वो काम कर रहा है। और ये 4 चीज में से 2 चीज जो बताया, परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर सच नहीं है, और जो तीसरा चीज है परमेश्वर धर्मी नहीं है और परमेश्वर दयालु नहीं है। वो जो चीज़ है हम अगले हफ्ते सेवा में संडे सर्विस में पढ़ेंगे। परमेश्वर ये वचन के द्वारा सबको आशीष करें। तो अमिया सर से आज हमने सीखा कि शैतान किस तरीके से लोगों का इस संसार को करप्ट कर रहा है, यानी खराब कर रहा है, और लोगों के मन में ये डाल रहा है कि परमेश्वर सच्चा नहीं है और परमेश्वर अच्छा नहीं है। जब वो शुरुआत से कर रहा है, वो हवा और आदम के टाइम से, आदम और हवा के टाइम से कर रहा है। वो उसने बोला ना कि परमेश्वर ने तो तुम्हें तो नहीं खाने को बोला, इसका मतलब वो ये मन में डाल रहा है कि परमेश्वर अच्छा नहीं है। हाँ, और फिर बाद में बोलता है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। हाँ, तुम नहीं मरोगे। तो
इससे क्या हुआ कि उनके मन में शंका आया कि परमेश्वर अच्छा नहीं है। आदम, वो जो हवा है ना, उसके मन में ऐसा आया कि परमेश्वर सच्चा नहीं है और परमेश्वर अच्छा नहीं है। तो यही चीज़ आज दुनिया में शैतान इस्तेमाल कर रहा है लोगों को भरमाने के लिए। मेरे प्रियो, आज का वीडियो इधर ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप बहुत कुछ सीखे होंगे आज की शिक्षा से। इतना ही कहते हुए आज का वीडियो इधर रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।